झारखंड के विधायकों की बढ़ सकती है सैलरी और सुविधाएं, सीएम ने सदन में दिया संकेत। झारखंड के विधायकों को बहुत जल्द सुखद खबर सुनने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अपने वक्तव्य के दौरान इस ओर इशारा किया है। दरअसल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान व्यवस्था के तहत कई विधायकों ने स्पीकर से आग्रह किया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए विधायकों की सैलरी और सुविधा भत्ते में इजाफा किया जाना चाहिए। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने इस मसले को सबसे पहले उठाया। झामुमो विधायक समीर मोहंती और कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने भी समर्थन दिया। इस दौरान विधायकों ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाना चाहिए। विधायकों ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर विधायकों की सैलरी और सुविधा दी जानी चाहिए। विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वह इस मसले पर स्पीकर से चर्चा करेंगे। एक वाजिब और न्याय संगत निर्णय लिया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को गृह सचिव को हाजिर होने का दिया निर्देश। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल 7 साल में भी तैयार नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लिए गए मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव को 6 अप्रैल को अदालत में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। गृह सचिव को यह बताने को कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अब तक राज्य में मॉडल जेल मैनुअल क्यों नहीं तैयार किया गया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। इस पर अदालत ने नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि आखिर सरकार जेल मैनुअल बनाने में स्पष्ट जवाब क्यों नहीं दे रही है। बीजेपी खुद देश विरोधी पार्टी जेपी नड्डा के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर सदन में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को देश विरोधी पार्टी बताया है। जेपी नड्डा ने बयान पर पलटवार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा, भाजपा खुद देश विरोधी है। उन्होंने कभी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और वे दूसरों को देश विरोधी कर रहे हैं। वे बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से भटकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या राहुल गांधी कभी देशद्रोही हो सकते हैं? क्या लोकतंत्र पर बहस करने वाले देश विरोधी हैं? मैं जेपी नड्डा के बयान की निंदा करता हूं, क्योंकि वे राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका क्यों नहीं दे रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने झार नियोजन पोर्टल का किया उद्घाटन। 75% स्थानीय को ऐसे मिलेगी नौकरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में झार नियोजन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से बनाए गए झारनियोजन.झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता एवं रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करेगी। पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय एवं उससे संबंधित मानव बल के बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे। राहुल गांधी को संसद से निकालने का वक्त आ गया। लोकसभा में बोले गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद डॉक्टर दुबे ने राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। इसके लिए उनके खिलाफ विशेष समिति बनाई जानी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि वह भाजपा के आरोपों का जवाब देना चाहते हैं। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा के सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने अमेरिका और यूरोप को बुलाने का आह्वान करके देश की गरिमा को कम करने की कोशिश की है, इसलिए उन्हें सदन से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। डॉक्टर दुबे ने कहा कि राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करने के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को नहीं मिली है अवधि विस्तार। भ्रामक खबरों पर सरकार ने जताई नाराजगी। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार को लेकर चल रही भ्रामक खबरों को राज्य सरकार ने खारिज करते हुए कहा है कि सरकार की इस तरह की कोई मानसा नहीं है। इस संबंध में मुख्यमंत्री के द्वारा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को फिर से अधिसूचित करने के प्रस्ताव को 2022 में ही अस्वीकृत कर दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 1994 से चल रहे तोपाभ्यास बंद रहने और लंबी अवधि से हजारों ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को फिर से अधिसूचित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने 2022 में अस्वीकृत कर दिया था। झारखंड में 31 मार्च के बाद से नई प्लेसमेंट एजेंसी बेचेगी शराब। 2 अन्य जोन के लिए टेंडर किया जाएगा जारी। झारखंड में अब 31 मार्च के बाद नई प्लेसमेंट एजेंसी शराब बेचेगी। राज्य में खुदरा शराब बिक्री को लेकर झारखंड राज्य बीवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खुदरा शराब बिक्री के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया था। 14 मार्च टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। 5 में से 3 जोन में शराब बेचने के लिए एजेंसी द्वारा टेंडर डाला गया था। 3 जोन के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। 31 मार्च के बाद नई प्लेसमेंट एजेंसी को शराब बेचने की जिम्मेदारी दी जाएगी। 2 अन्य जोन के लिए फिर से टेंडर जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय कि वर्तमान में 4 प्लेसमेंट एजेंसी खुदरा शराब बेच रही है। टेंडर की शर्त के अनुरूप सरकार की राशि बकाया होने से एजेंसी टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सांसद संजय सेठ। सांसद खेल महोत्सव, टॉय बैंक व बुक बैंक की पीएम ने की सराहना। रांची के सांसद संजय सेठ ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के क्रम में सांसद ने उन्हें हाल की गतिविधियों से अवगत कराया। सांसद ने परीक्षा पे चर्चा से पूर्व बच्चों के लिए हुई ड्राइंग प्रतियोगिता से अवगत कराते हुए पुरस्कृत पेंटिंग को प्रधानमंत्री को दिखाया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के द्वारा की गई पेंटिंग की खूब सराहना की। सांसद ने हाल ही में खेलगांव में संपन्न हुआ सांसद खेल महोत्सव की जानकारी दी और इससे संबंधित बुकलेट उन्हें भेंट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि इस खेल महोत्सव में 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने शिरकत की। अन्य होली मिलन समारोह में हुए कार्यक्रम से भी सांसद ने पीएम को अवगत कराया। झारखंड होमगार्ड में 708 पद पर होगी भर्ती, जाने पात्रता और प्रक्रिया। झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स धनबाद ने होमगार्ड्स पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की है। इस नोटिफिकेशन के जरिए झारखंड में होमगार्ड के कई पदों पर भर्ती की जाएगी। नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक और आवेदन करने के योग्य उम्मीदवार झारखंड होमगार्ड की आधिकारिक वेबसाइट झारखंड.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से संगठन में कुल 708 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार इन पदों से संबंधित योग्यता, आयु सीमा, रिक्त विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां आदि के बारे में नोटिफिकेशन में जान सकते हैं। प्रशिक्षण लेने आए 38 पुलिस जवान हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में भर्ती। देवघर जैप 5 में प्रशिक्षण लेने आए पुलिस के 38 जवान 16 मार्च की रात फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। रात में सभी जवानों ने मेस का बना खाना खाया। इसके बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई। जवानों को इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज किए जाने पर जवानों की हालत सुधरने लगी। 17 मार्च की सुबह तक 21 जवान अस्पताल से स्वस्थ होकर लौट चुके थे। 17 जवान का अभी भी इलाज चल रहा है। कुछ जवानों को सलाइन भी चढ़ाया गया। सभी जवान जैप 7 हजारीबाग से एसपीसी प्रशिक्षण के लिए आए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप, निशिकांत दुबे ने अपनी शिक्षा के बारे में हल्फनामे में दी झूठी जानकारी। लोकसभा में पीएम मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर झारखंड के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार नोटिस दे रखा है। इस घटना के कुछ दिन बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि दुबे ने अपने हल्फनामे में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। मोइत्रा ने अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। मोइत्रा ने अपने ट्वीट में कई सबूत पोस्ट किए और सांसद की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए। पहले ट्वीट में मोइत्रा ने 2019 से दुबे के नामांकन पत्र के हल्फनामे की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय में MBA करने का दावा किया था। मोइत्रा ने बताया कि दुबे ने 2019 से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता की पूरी सूची प्रदान नहीं की है। उन्होंने इसकी जानकारी सार्वजनिक करने को कहा। MDA प्रोग्राम 13 CSC में चलेगा। पहले चरण में 93.6% जनसंख्या ने किया दवा का सेवन। फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम 2023 के सफल संचालन के लिए डीसी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा बैठक के दौरान इस वर्ष में अगस्त महीने में चलाए जाने वाले MDA यानी फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। संबंधित पदाधिकारी ने बताया है कि अगले चरण में जिला के 13 CSC में कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसको लेकर डीसी ने माइक्रो प्लान बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम के तहत जिला में फाइलेरिया विलोपन के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए कार्य करें। बैठक के दौरान पिछले कार्यक्रमों की जानकारी भी PPT के माध्यम से बताई गई। जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, 2 युवक को लगी गोली। राजधानी रांची की फिजा में एक बार फिर से बारूद की गंध धुल गई। शुक्रवार को जमीन विवाद को लेकर नामकुम थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। जमीन पर कब्जा करने को लेकर एक गुट ने अंधाधुंध फायरिंग की है। पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। बता दें कि गोली कांड में जख्मी लोगों को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बन्ना गुप्ता ने CBI और ED को बताया तोता, कहा बीजेपी हमें उससे कटवाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीजेपी नेताओं के वरुण एक्का मामले को उठाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि CBI और ED तोता है और बीजेपी झारखंड में सत्ता पक्ष को उससे कटवाना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्ष द्वारा वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव अरुण एक्का के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उठाने पर कहा है कि राज्य में जो लोग हाथी उड़ाए थे, क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं था। बन्ना गुप्ता ने आगे कहा कि इस राज्य में जो टॉफी और टॉपी की लूट हुआ था, क्या वह सदाचार था? डैम चूहा खा गए, वह क्या था? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सवालिया लहजे में कहा है कि पूर्व की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ वह सदाचार था। विपक्ष को मालूम है कि ED और CBI उसका तोता है। भाजपा उसके पास ले जाकर हमें कटवाना चाहती है। सरयू राय ने CM से की स्वास्थ्य मंत्री को हटाने की मांग।
सरयू राय ने सदन में ध्यानाकर्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा दिए गए जवाब को 100% असत्य बताते हुए कहा है कि इस संबंध में जो आज स्पीकर को पत्र लिखकर आग्रह करूंगा कि जिस समय में मैं मंत्री था उस समय में अनियमितता की बात जो स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कही गई है उसके कागजात उपलब्ध कराए जाएं। मैंने कभी भी जो अधिकार नहीं है वहां मुख्यमंत्री से सहमति लिए कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करने का कोई काम नहीं किया है, इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा मंत्री से इसका स्पष्टीकरण दिलवाएं। जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय के प्रश्न से एक बार फिर सदन में सरकार घिरती नजर आई। शुक्रवार को सदन की कार्रवाई 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, सरयू राय स्वास्थ्य विभाग से संबंधित पूछे गए सवाल का जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जताने लगे। हालांकि सदन के द्वारा सरयू राय को 21 मार्च को सवाल का जवाब मिलने का आश्वासन दिया गया, इसके बावजूद सरयू राय संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। 23 मार्च को गडकरी का झारखंड दौरा, 5000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड को 5000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। केंद्रीय मंत्री 23 मार्च को झारखंड आ रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नितिन गडकरी उस दिन रांची जमशेदपुर के बीच 4468 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के अलावा कई अन्य सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की झारखंड कार्यालय की ओर से परियोजनाओं की सूची तैयार की गई है। झारखंड NH विंग ने अलग से भी झारखंड परियोजना की सूची जारी की है, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। भारतमाला परियोजना का विरोध, सिमडेगा के विधायक बोले आदिवासियों की जमीन छीनने का षड्यंत्र रच रही केंद्र सरकार। सिमडेगा में नगर परिषद कार्यालय के निकट भारतमाला परियोजना के तहत 6 लेन सड़क निर्माण के विरोध में केलोबीरा, जलडेगा व बंसजोरा के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी मुख्य रूप से उपस्थित थे। धरना के दौरान ग्रामीणों ने भारतमाला परियोजना का विरोध किया। मौके पर विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासियों की जमीन को छीनने का षड्यंत्र रच रही है। विधायक नमन विकसल कोंगाड़ी ने कहा कि विकास के कार्य निश्चित रूप से होने चाहिए, किंतु जनहित को ध्यान में रखते हुए कार्य होना चाहिए। वैसा विकास सही नहीं है जो आम लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाए। उन्होंने कहा कि पूर्व में बनी NH सड़क को विस्तार करते हुए 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें कम जमीन अधिग्रहित करनी पड़ेगी, वनों की कटाई कम होगी व कृषि योग्य भूमि का नुकसान नहीं होगा। 5000 लीटर से अधिक पानी का किया उपयोग तो देना होगा पूरा बिल, सूडा ने रांची नगर निगम को दिया निर्देश। अगर आप रांची शहर में रहते हैं और आपके घर में वाटर कनेक्शन है तो महीना में 5000 लीटर से 1 लीटर भी अधिक पानी का उपयोग आपने किया है तो आपको पूरे पानी के बिल का भुगतान करना पड़ेगा। नगर विकास विभाग के सूडा द्वारा इस संबंध में रांची नगर निगम को दिशा निर्देश जारी किया गया है। विभाग के इस आदेश के आलोक में निगम के टैक्स कलेक्टर अब नए सिरे से टैक्स की वसूली करने में लगे हुए हैं। विधायक खुद जाकर गिन ले शव, रिम्स के गृह सचिव में डेड बॉडी सड़ने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। विधानसभा में धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा ने रिम्स की बदहाली तथा वहां के शव गृह में फ्रीजर के खराब होने से शवों के सड़ने का मामला अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से उठाया। हालांकि मंत्री ने इससे इनकार करते हुए कहा कि लावारिस शवों की अंत्येष्टि समय समय पर रांची नगर निगम के सहयोग से की जाती है। इस बीच रांची के भाजपा विधायक CP सिंह ने पूछा कि मंत्री बताएं कि रिम्स निदेशक ने रिम्स की कुव्यवस्था के लिए स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर उखड़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि CP सिंह बाल की खाल निकालने में माहिर हैं। उन्होंने चुनौती दी है कि रिम्स निदेशक ने जो कहा है उसका लिखित प्रमाण पत्र दें। उन्होंने कहा कि उनकी ओर से निदेशक के बीच कोई मतभेद नहीं है। निदेशक पद्मश्री से पुरस्कृत हैं तथा काबिल हैं, वो ऐसी ओछी बातें नहीं करते। इससे पहले राज सिन्हा ने कहा कि रिम्स का सालाना बजट 400 करोड़ का है। 3 साल पहले वहाँ करोड़ों की लागत से 50 शवों की क्षमता वाला शवगृह बनाया गया, लेकिन वहाँ फ्रीजर खराब होने के कारण कई शव सड़ गल कर खराब हो चुके हैं। इस पर जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि यह सच नहीं है। यदि विधायक को भरोसा नहीं है तो वे अधिकारियों की कमेटी बना देते हैं। विधायक स्वयं वहां जाकर शवों की गिनती कर ले।